भारत में कमोडिटी मार्केट को शुरू हुए अगर वायदा बाजार की अगर बात करें तो करीब करीब 2 दशक 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्राइस डिस्कवरी को लेकर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का वॉल्यूम नहीं है, उस तरह का टर्नओवर नहीं है। इस वजह से प्राइस सेटर अभी भारत किसी भी कमोडिटी में नहीं बन पाया है। ऐसी कमोडिटी जिसके हम दुनिया के बड़े कंज्यूमर है या बड़े उत्पादक है, उन कमोडिटी के लिए भी हम अगर प्राइस सेटिंग की बात आती है, प्राइस डिस्कवरी की बात आती है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखते हैं। ऐसे में कौन कौन से ऐसे एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंजेज है दुनिया में जो लीडर है, जहां पर सबसे ज्यादा प्राइस डिस्कवरी के लिए इन एक्सचेंजों पर नजर रखी जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो सीएमई ग्रुप के पास 4 बड़े एक्सचेंज हैं जो दुनिया के लीडर हैं, और ये अमेरिका की ये कंपनी है। और बता दो कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की अगर बात करें, हालांकि शुरुआत इसकी हुई थी तो एग्री कमोडिटी के बाद से, लेकिन बाकी और भी कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट के डेरिवेटिव ट्रेडिंग वहां पर होती है। हमने देखा था कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबॉट के साथ इनका मर्जर हुआ था 2007 के बाद से। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड आप जानते ही हैं कि बड़े एग्री प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग के लिए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए जाने जाते हैं। तो ये 2 बड़े एक्सचेंजेस सीएमई और सीबॉट, जहां पे एग्री मार्केट के खास करके बड़े प्रोडक्ट्स है, बड़े डेरिवेटिव ट्रेड वहां पर होते हैं। इसके अलावा सीएमई ग्रुप के ही 2 और एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज जिसे हम कॉमेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये नॉन एग्री खास करके बुलियन के लिए गोल्ड, सिल्वर, फिर प्लैटिनम और कॉपर के लिए जाना जाता है। ये प्राइस डिस्कवरी के लिए एक बड़ा एक्सचेंज है, खास करके गोल्ड सिल्वर की जब प्राइस की बात आती है तो हम इस एक्सचेंज की तरफ, कॉमेक्स की तरफ देखते हैं। एक और एक्सचेंज सीएमई ग्रुप का ही है, वो है नाइमेक्स, जिसे हम न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। उस पर WTI और ब्रेंट क्रूड की ट्रेडिंग होती है, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होती है, कुछ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है, लेकिन WTI ब्रेंट का बेंचमार्क प्रोडक्ट उनके पास है। और जब भी हमें प्राइस देखना होता है, प्राइस देखने के लिए हम इसका नाइमेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी दुनिया के कई सारे बड़े एक्सचेंजेज हैं। LME की बात करें, लंदन मेटल एक्सचेंज की, जो बेस मेटल्स के लिए दुनिया के बड़े मेटल एक्सचेंजेस में से एक आता है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, ये भी अमेरिका का एक्सचेंज है। हालांकि इस एक्सचेंज का जो कारोबार है वो यूरोप, एशिया समेत यूएस में फैला हुआ है, और खास करके कुछ खास एग्री प्रोडक्ट्स की यहाँ पर जबरदस्त ट्रेडिंग होती है, जिसमें आइस कॉटन के नाम से हम जानते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ही ट्रेडिंग होती है। आइस शुगर के प्रोडक्ट्स है, और भी कई तरह के ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट आइस पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दुनिया के और भी कुछ बड़े लीडिंग कमोडिटी एक्सचेंजेस है, उसमें डालियान कमोडिटी एक्सचेंज है, शंघाई कमोडिटी एक्सचेंज है। शंघाई का जो फ्यूचर एक्सचेंज है, जो चीन का एक्सचेंज है, इसमें नॉन फेरस मेटल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी का एक्सचेंज माना जाता है। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक के साथ एनर्जी और एग्री कमोडिटी की भी इस पर ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा डालियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये भी चीन का ही एक्सचेंज है। यहाँ पर भी कुछ बड़े एग्री प्रोडक्ट की ट्रेडिंग होती है, जिसमें सोयाबीन, कॉर्न, पाम तेल जैसे प्रोडक्ट की यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। साथ ही आयरन और प्लास्टिक की ट्रेडिंग भी डालियान पर होती है। इसके अलावा टोक्यो का कमोडिटी एक्सचेंज, टोक्यो का जो कमोडिटी एक्सचेंज है टोकॉम के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पर भी सोना, चांदी, प्लैटिनम, क्रूड, रबर जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं कमोडिटी के, जिसकी ट्रेडिंग इस कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है। भारत की अगर बात करें तो नॉन एग्री के लिए भारत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है नॉन एग्री कमोडिटी का, वो है MCX, जहां पर तमाम तरह के गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स, क्रूड, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होती है। साथ ही BSE और NSE पर भी गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग होती है। एग्री की अगर भारत में बात करें तो एग्री एक्सचेंज में NCDX देश का लीडर है, सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज एग्री का है। लेकिन अगर प्राइस सेटिंग की बात आए, प्राइस डिस्कवरी की भी बात आए, तो भारत के कमोडिटी एक्सचेंज अभी भी दुनिया में काफी पीछे हैं, और इस दिशा में काफी कुछ करने की जरूरत है।